नमस्कार बच्चों। आज मैं विजय लक्ष्मी कर चले हम फिदा कविता को भावार्थ के साथ समझाऊंगी। इसके कवि कैफी आजमी हैं। कैफी आजमी उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और शायर थे। पहले यह गज़ल लिखते थे और बाद में फिल्मों के लिए गीत और कहानियाँ भी लिखने लगे। निर्माता चेतन आनंद, जिन्होंने हकीकत फिल्म का निर्माण किया था, उसके लिए कवि कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा था और यह उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कविता पढ़ने से पहले कविता के कला पक्ष के बारे में जान लेते हैं। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग फारसी और उर्दू के शब्दों के साथ हुआ है। कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है। यह कविता वीर रस पर आधारित है और कविता की शैली संबोधन शैली है, क्योंकि जो वीर सैनिक हिमालय की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे रहे हैं, वे चाहते हैं कि उनके अन्य साथी सैनिक भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा करें और हिमालय का सिर झुकने ना दें। कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। कविता कर चले हम फिदा और कवि कैफी आजमी। यह कविता सन 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जब चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया तो उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का अर्थ है बलिदान, जानो तन प्राण और शरीर, और साथियों शब्द का संबोधन सैनिकों के लिए किया गया है। हवाले का अर्थ है भरोसे या सौंपकर। यहाँ कवि बलिदानी सैनिकों के माध्यम से कहते हैं कि हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं, क्योंकि वह मरणासन अवस्था में है और यह देश अब तुम्हारे हवाले है। अब इस देश की रक्षा तुमने करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। नब्ज नस पल्स। तो यहाँ पर जो सैनिक है, जो अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, क्योंकि नसें ठंड के कारण जमने लगी थी और फिर भी हम बर्फ़ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते ही गए। फिर भी हम रुके नहीं, अपने कदमों को हमने पीछे नहीं हटाया और हम देश के लिए लड़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ फिर वह देश के सैनिक कहते हैं कि अगर देश की रक्षा करते हुए हमारे सिर भी कट गए तो हमें उस बात का कोई दुख नहीं, गम दुख, हमें उस बात का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है। हिमालय को भारत का मस्तक भी कहा जाता है। तो इसलिए देश के सैनिक को इस बात की खुशी है कि हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। हम आखिरी दम तक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन जवानी का जोश या रक्षा की भावना। अब सैनिक कहते हैं कि हमारे मन में बलिदान और संघर्ष करने की भावना मरते दम तक रही और अब हम बलिदान होकर, बलिदान देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। अब इस देश की बागडोर, इस देश की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। तुमने अब इस देश की रक्षा करनी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा जीवित, रुत, मौका, अवसर। अब बलिदानी जो सैनिक हैं, जो मरणासन अवस्था में है, वह अन्य सैनिक साथियों से कहते हैं
हे मेरे सैनिक साथियों, जीवित रहने के तो बहुत से अवसर हैं, परंतु देश के लिए बलिदान होने का ऐसा पवित्र अवसर कभी कभी आता है, क्योंकि देश के लिए मर मिटने को ही वह सर्वोपरि मानते हैं। वह देश के लिए मर मिटने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुसवा बदनाम, खून खून। अब वह सैनिक जो देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, जो मरणासन अवस्था में है, वह दूसरे सैनिकों से कह रहे हैं, इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिकों का देश प्रेम व्यर्थ है, अर्थात देश के लिए मर मिटना ही हमारा कर्तव्य है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सैनिक देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, उनके खून से धरती का रंग लाल हो गया है, इसलिए यहाँ कवि ने धरती को दुल्हन कहा है। अब सैनिक अन्य साथियों से कह रहे हैं कि आज यह धरती दुल्हन बनी हुई है, अर्थात इस धरती के लिए बहुत से वीर जवान अपना बलिदान दे रहे हैं और अब इस देश की रक्षा तुमने करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। राह कुर्बानियों की ने वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह रास्ता कुर्बानियों, वीरों या जो देश के लिए बलिदान देने वाले जो सैनिक हैं, उनके लिए यहाँ कुर्बानियों शब्द का प्रयोग हुआ है। वीरान सूनी, काफिले यात्रियों का समूह। बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों से कहते हैं कि हमने अपने लिए, अपने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उनकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, कभी खाली नहीं होनी चाहिए। यह सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए और इसके लिए तुम्हें नए नए समूह तैयार करते रहना चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और यह बलिदान जो हम देश के लिए दे रहे हैं, अपने देश की रक्षा जो कर रहे हैं, इसके बाद जीत का उत्सव, जश्न उत्सव, इसके बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका हमें मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है, अर्थात हम इस देश की रक्षा करते हुए इस देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन इस बलिदान के बाद ही इस देश में जीत का उत्सव मनाया जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक फिर से कहते हैं कि हे साथियों, देश के लिए मरने मिटने का अवसर आ गया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सर से कफन बांधना, मरने मिटने के लिए तैयार होना। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे, तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। खून खून, जमी जमीन, लकीर रेखा। बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम भारत माता की धरती पर अपने खून से एक लकीर खींच दो, एक रेखा खींच दो, अर्थात तुम अपने बलिदान से ऐसा इतिहास लिख दो कि फिर कोई रावण रूपी शत्रु भारत में प्रवेश करने की हिम्मत न करे। जैसे लक्ष्मण ने सीता माता की पर्णकुटी के बाहर एक रेखा खींच दी थी, जो माता सीता की रक्षा के लिए खींची थी और जिसके भीतर रावण भी नहीं जा पाया था, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों, तुम अपने बलिदान से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो
कि कोई विदेशी ताकत भारत में घुसने की हिम्मत न करे। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। और अगर कोई विदेशी ताकत हमारे देश पर आक्रमण करे तो उसके हाथों को तोड़ दो, अर्थात उसे उसका जवाब दो। और यहाँ सीता शब्द का प्रयोग भारत माता की धरती के लिए हुआ है, क्योंकि जो सैनिक हैं वह भारत माता की धरती को सीता के समान पवित्र मानते हैं और वह दूसरे साथियों से कह रहे हैं कि अब उन्हें जान देकर भी सीता रूपी धरती माँ की रक्षा करनी है। इसलिए तुम अगर कोई आक्रमण करे तो उसको उसका जवाब दो। अब इस सीता रूपी धरती माँ की रक्षा तुम्हें ही करनी है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। यहाँ अब बलिदानी सैनिक अपने दूसरे साथियों से कह रहे हैं कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। जिस प्रकार राम लक्ष्मण ने रावण के चंगुल से सीता को बचाया था और पापी रावण का अंत किया था, वैसे ही तुमने भी राम और लक्ष्मण बनकर रावण रूपी शत्रुओं का नाश करना है, क्योंकि वह धरती को, इस देश की धरती को सीता के समान पवित्र मानते हैं और इसकी सुरक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वह अन्य साथियों से भी ऐसा करने को ही कह रहे हैं कि तुम इस देश के लिए मर जाओ, मिट जाओ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अब वह कह रहे हैं कि अब यह देश, यह वतन हम तुम्हारे हवाले, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं और अब इस देश की रक्षा तुमने ही करनी है। कर चले हम फिदा कविता का सार, जो कवि कैफी आजमी ने लिखी है। यह कविता 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया एक गीत है। सन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जब चीन ने भारत पर तिब्बत की ओर से आक्रमण किया था, कवि ने इस कविता में उस समय का वर्णन किया है। और यह गीत, यह कविता कैफी आजमी ने फिल्म हकीकत के लिए लिखी थी। यह हकीकत फिल्म का एक गीत है जिसमें कवि ने युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की मनोदशा का चित्रण किया है। इस कविता में सैनिकों द्वारा अपने साथी सैनिकों अथवा देशवासियों से देश की रक्षा में कुर्बान होने का आग्रह किया गया है तथा अपनी कुर्बानी पर गर्व का आभास भी कराया गया है। जो देश की रक्षा कर रहे हैं और जो बलिदान हो रहे हैं, उन सैनिक साथियों की मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है और दूसरे साथियों से भी वह देश की रक्षा में कुर्बान होने का, बलिदान होने का आग्रह कर रहे हैं और अपनी कुर्बानी पर उन्हें गर्व भी हो रहा है। उसका वर्णन भी उन्होंने इस कविता में किया है ताकि यह गीत देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान दिया। मरते दम तक वे देश की रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर चले गए। धरोहर किसे कहा गया है? भारत देश को। इस देश की रक्षा के लिए अनेक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है और बलिदान देने को तैयार रहना है। इसका आशय है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और अपना बलिदान देना चाहिए, अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। मैं विजय लक्ष्मी आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।